अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो ये मेरे पास मोबाइल फ़ोन है यहाँ पे। वैसे ये मोबाइल फ़ोन है हवावे का। और इसमें जो प्रॉब्लम है यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो तीनों बटन हैं, तीनों की हैं वॉल्यूम और पावर वाली, ये तीनों ही डैमेज है। और इसको हम रिपेयर करेंगे और बिल्कुल ओरिजिनल तरीक़ाकार आपको दिखाऊंगा। और जब ये रिपेयर हो जाएगी तो फिर आपने देखना है, ये बिल्कुल ओरिजिनल ही लगेंगी, पता चलेगा ये रिपेयर नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपने स्टिप को निकाल लेना है। आपका स्टिप का यहाँ से ग्रिप भी हो सकता है या वैसे चिपकी होती है। तो आपने कुछ इस तरह से स्टिप को अलग कर लेना है बोर्ड से। ठीक है। स्टिप को अलग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको सीधा रखना है। और इसके ऊपर जो पहले से कोई की डैमेज हो तो आपने उसको निकाल लेना है। निकालने का तरीकाकार बिल्कुल आसान सा है। आपने इसके ऊपर थोड़ा सा पेस्ट लगाना है और सोल्डर एंड एरर की मदद से भी आप निकाल सकते हैं। और बेहतर ये है कि आप यही तरीका इस्तेमाल कीजिएगा और हीट एयर का यूज़ नहीं करना। ठीक है। ये आपकी जो स्टिप है ये ख़राब हो जाएगी। और मैंने इसको निकाला हुआ है और निकालने का तरीकाकार भी आपको आगे बता देता हूँ आपने कैसे निकालना है। जैसे हम इसको लगाएंगे बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 स्विच मैंने निकाल ली हैं क्योंकि तीनों ही हमने यहाँ पे लगाने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको थोड़ा सा सोल्ड करना है। सोल्ड करने का तरीकाकार भी बिल्कुल यूनिक सा होगा। और जो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा ये बिल्कुल इजी होगा और इसमें कोई मतलब हाई गैजेट्स यूज़ नहीं करूँगा, बिल्कुल इजी तरीका बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं ओनली सोल्डिंग वायर की मदद से ही इसको हम सोल्ड करेंगे। और आपने क्या करना है, थोड़ा सा इस पर टच करना है, बस इतना सा। और ज़्यादा टाइम आपने इस पर नहीं लगाना क्योंकि आपको पता है कि ये जो बटन है ये ख़राब हो जाएंगे। तो आपने बस इसी तरह से लगाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने शोल्डर लगा लेना है। तो शोल्डर लगाने के बाद आपने बस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने जो है ना बटन को एक साइड से पकड़ना है, बस इतना सा टच करना है। यहाँ पे देखें लग गया। और दूसरी साइड पे भी आपने सेम इसी तरह से ही बस टच करना है। तो इस तरह से आपने इसको सोल्ड करना है। 2 बटन हो चुके हैं, अब ये लास्ट है, इसको भी हम सेम इसी तरह से ही सोल्ड करेंगे। और इनको सोल्ड करने के बाद जब आप इसको लगाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी से यहाँ पे लग जाएगा। तो सोल्ड करना ज़रूरी है वैसे। तो यहाँ पे देखें ये दोनों साइडों से सोल्ड कर दिया हमने। और आप इस पे कोई बीजी पेस्ट वगैरह नहीं लगा सकते, बस यही बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप इसी तरह से इसी से ही इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको ट्यूज़र की मदद से उठाया है और ट्यूज़र मुझे दूसरा लेना होगा। यहाँ पे जो ट्यूज़र है ना ये ठीक नहीं है, ये मैग्नेट वाला है। तो यहाँ पे ये ले लेता हूँ। इसके साथ जो है ना ये बटन चिपकेगा नहीं। यहाँ पे देखें, तो क्योंकि जब इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा तो हमने इसको छोड़ना होगा। और अगर आपका जो ट्यूज़र है ये मैग्नेट वाला है तो आप इसको छोड़ेंगे तो वो आपके ट्यूज़र के साथ भी आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये जो बटन है इसके ऊपर अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका है। और आपने नीचे आपने सोल्डर एरो को रखना है और उसके ऊपर स्टिप को कुछ इस तरह से रखना है। जैसे ये थोड़ा सा हीट होता है तो उसके ऊपर आपने बटन रख देना है। थोड़ा सा बटन को हिलाना है, उसकी पोजीशन सेट करनी है अच्छी तरह से। और आपका जो बटन है यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब ये एक साइड से पहले से डैमेज था, मैं आपको दूसरा लगा के दिखाता हूँ। और आपको ये तीनों बटन मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। आपने देखने हैं कि इस तरह से लगेंगे जैसे ये चेंज भी नहीं हुए, ओरिजिनल है। तो आप अगर बटन निकालेंगे तो सेम इसी तरह से निकालेंगे। इस टिप को सोल्डिंग एरर पे रखेंगे तो जैसे ये थोड़ा सा गर्म होगी आपकी स्टिप तो आप ट्यूज़र की मदद से पहले वाला जो ख़राब बटन है आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने भी लगा दिया है। ये 2 बटन हमारे लग चुके हैं। और अब जो है ना अब ये लास्ट वाला है और इसको हम लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें कितना अच्छा लग गया है, पता चलता है ये चेंज भी नहीं हुआ, ओरिजिनल है। ठीक है। तो ये काम भी बिल्कुल अच्छी तरह से करेंगे। बाजू का तो होता है स्विच बंदा चेंज करता है तो ये काम अच्छी तरह से नहीं करते, या तो थोड़ा मतलब सख्त हो जाते हैं या तो फिर जो है ना थोड़ा नरम होते हैं, थोड़ा सा टच करने से ये काम करते हैं। ये बिल्कुल 100% बिल्कुल वर्किंग में आएंगे और काम अच्छी तरह से करेंगे। ठीक है। आप जो है ना ये जो स्टेप है जो मदरबोर्ड में लगी हुई थी इसको आपने थोड़ा सा ऊपर कर लेना है क्योंकि सोल्डिंग एरर से ये टच नहीं होनी चाहिए, इसको भी ख़राब होने का ख़तरा होता है। तो यहाँ पे देखें मैंने उसको टच भी नहीं होने दिया और यहाँ पे ये बटन भी लगा दिया है। अब हमने जो है ना इसको थोड़ा सा साफ़ करना है और आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल आसानी से लगाए हैं मैंने और बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। और इस पे कोई मतलब बड़े बड़े गैजेट्स यूज़ नहीं किए और बेजी पेस्ट का इस्तेमाल भी नहीं किया।
और ये जो बटन है बिल्कुल ओरिजिनली नज़र आते हैं, मतलब इस तरह से लगता है कि जैसे ये बटन चेंज भी नहीं हुए। अगर आपको भी इसी तरह से लग रहा है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इसमें कुछ फ़र्क हो तो वो भी ज़रूर बता दीजिएगा। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये बटन जो है ना स्टिप के ऊपर अच्छी तरह से चिपके हुए हैं, बाजू का थोड़ा सा ऊपर होना। तो जब आप फिटिंग करेंगे तो फिटिंग करने के बाद बटन जो है ना यहाँ पे जैसे टच काम करता है, ये वैसे काम करना शुरू कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा हाथ लगाओ तो ये काम करते हैं। बिल्कुल ये अच्छी तरह से वर्किंग करेंगे क्योंकि हमने इसको अच्छी तरह से लगाया है। और ये जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है ये मेरे ख़्याल में आसान भी है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और बटन भी आपका ख़राब नहीं होता। अक्सर दोस्त कहते हैं ये जब हम बटन लगाते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो बात ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक का बटन होता है, इसको जैसे ज़्यादा हीट आएगी तो ये ख़राब हो सकता है। सो आपने इन सारी बातों का ख़्याल रखना है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितने अच्छे एडजस्ट हो चुके हैं, और इस तरह से आपको भी लग रहा होगा कि ये बटन चेंज भी नहीं है, ओरिजिनल है। और हालांकि हमने आपके सामने चेंज कर दिए हैं, क्योंकि ये तरीक़ाकार बिल्कुल इजी है, और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और आपको ज़्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। ओनली हीट आयरन की मदद से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो आप उससे चेंज कर सकते हैं। हीट एयर का बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अक्सर दोस्त काविये की मदद से कुछ इस तरह से लगाते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे आप इस तरह से लगाते हैं, ये बटन प्लास्टिक का होता है, और बार बार इसके ऊपर आप सोल्डिंग आयरन लगाएंगे तो ये बटन जो है ना यहाँ से ही डैमेज हो जाएगा, तो यहाँ से ये जाम हो जाएगा। आप इसको ज़ोर से दबाएंगे काम करेगा, तो या तो फिर नहीं भी करेगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसको ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होती। तो इसलिए जो है ना मैंने आपके साथ ये तरीक़ाकार शेयर किया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद कुछ रह गई हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।